आजकल सेलिब्रिटी स्कैम चल रहा है, ये अलग तरह का स्कैम है। अब आप सोचेंगे यार ये क्या हुआ, सेलिब्रिटी स्कैम? कोई सेलिब्रिटी ने कोई स्कैम कर लिया? नहीं, कोई फ्रॉड करने वाले लोगों ने सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके, पॉपुलर पर्सन का इस्तेमाल करके आम आदमी को ठग लिया। इस तरह के स्कैम हम सभी लोग जो है किसी न किसी को जो है बहुत ज्यादा आइडियल मानते हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस रहते हैं, या किसी सेलिब्रिटी को अपना फेवरेट मानते हैं। अब जब उसका फोटो या वीडियो या प्रेजेंट होता है सामने में, तो हम सभी लोग जो है पूरा विश्वास कर लेते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये शायद बढ़िया ही होगा। और ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इस सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके हमें, आपको, सबको चूना लगा के चला जाता है। तो रिसेंटली बहुत सारे ऐसा एक्टिविटी हुआ है। तो वीडियो हम सभी के लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि हम सभी लोग किसी न किसी सेलिब्रिटी से, पॉपुलर पर्सन से, किसी न किसी क्रिकेटर से इन्फ्लुएंस होकर रहते हैं। जरूरी है ना। तो चलिए समझते हैं कि आपके जेब में रखा हुआ पैसा, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा को निकालने के लिए फ्रॉड करने वाले लोग किस किस तरह से तरीका अपनाते हैं और लोगों के जेब से पैसा निकाल देते हैं। रिसेंटली एक आपने देखा ही होगा STA टोकन वाला, जिसमें जो है एक सेलिब्रिटी को गोवा में बुलाया गया था। ये जो है मामला अभी रिसेंट चल ही रहा है। इसके बाद इससे पहले कुछ दिनों पहले टेलीग्राम वाला जो स्कैम चल रहा था, जो इंस्टाग्राम पे कुछ सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करके कुछ जो है ट्रेडिंग एप्लीकेशन, या कह सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रमोट किया रहा था कि ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ऐसे जो बैटिंग एप्लीकेशन जो इलीगल है अपने इंडिया में, उस तरह के एप्लीकेशन को भी जो है प्रमोट किया जा रहा था सेलिब्रिटी के द्वारा। ये हो कैसे रहा था फिर समझिए। अगर हम या आप, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, खुद पे लेके देखिए। अगर आप किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडियल मानते हैं, फेवरेट मानते हैं, तो जैसे ही उसका फोटो या वीडियो आएगा तो आप क्या सोचेंगे कि यार ये बंदा जो है, जिसको शुरू से मैं मानते आया हूं, मान लीजिए बचपन से किसी एक्टर का जो है मूवी देखते आ रहे, पसंदीदा एक्टर है, और वो जब कोई प्रोडक्ट को आपके सामने लाता है ना, तो उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा जो है ट्रस्ट बन जाता है कि वहां पे ध्यान देते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए, तो कोई अननोन बंदा जिसको आपने आज तक नहीं देखा, अगर कोई प्रोडक्ट आपके सामने लाता है, तो आप उस अननोन बंदे पे ध्यान ना दे करके उस प्रोडक्ट पे देंगे। उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जो एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, डिटेल गैदर करने की कोशिश करेंगे, और सोचेंगे लॉजिक के साथ कि ये सही होगा या गलत होगा। लेकिन वहीं पे कोई जो है पॉपुलर एक्टर आ जाए या क्रिकेटर आ जाए, उस प्रोडक्ट को ऐसे करके लाए, तो अब आपका आधा ध्यान जो है उस एक्टर पे जाएगा या पॉपुलर क्रिकेटर पे जाएगा, और आधा से भी कम ध्यान जो है ना उस प्रोडक्ट के बारे में सोचने के लिए जाएगा कि यार सही होगा या गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप इन्फ्लुएंस रहते हैं बचपन से या बहुत दिनों से इन्फ्लुएंस है उस पर्सन से। दूसरा, दिमाग में आता है कि ये बंदा ने इस प्रोडक्ट को इंडोर्स किया है, लाया है, तो शायद सही होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो इंडोर्स करते हैं, या पॉपुलर एक्टर या क्रिकेटर या कोई भी वो बंदा हो, पॉपुलर पर्सन है, जब करते हैं तो ये सब जो है PR एजेंसी के थ्रू किया जाता है। उनको इस प्रोडक्ट के बारे में शायद नहीं मालूम हो, उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप जो है ब्रांड के सामने आइए, आपको ऐसे करके जो है एडवर्टाइज कर देना है, आपको पैसा ले लेना है, बात खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे यार ये कैसे होता है। अब जैसे रिसेंटली जो STA टोकन आया, या इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, ऑनर होता है या जो ऑर्गेनाइज कराता है, वो क्या करता है, ये सब जो सेलिब्रिटी है इसका PR जो होता है उससे कांटेक्ट करता है। कोई पर्सन जो रहता है उससे कांटेक्ट करता है कि यार एक काम करिए, मैं इस एक्टर को जो है इस प्रोडक्ट में जो है इंडोर्स करना चाहता हूं, या एडवर्टाइज के लिए या बुलाना चाहता हूं, इनवाइट करना चाहता हूं, आप इसमें आइए। आप अगर आएंगे, मतलब वो सेलिब्रिटी आएगा, एक्टर आएगा, एक्ट्रेस आएगी, या कोई क्रिकेटर आएगा और कुछ देर के लिए इवेंट में आएगा, तो मैं इतना करोड़ रुपया दूंगा। अब वो PR वाले जो है फिर बात करते हैं उस एक्टर से, एक्ट्रेस से, या उस सेलिब्रिटी से बात करते हैं। जब वो जो है अपने अनुसार देख लेते हैं सही है, अगर वो एक्टर या एक्ट्रेस बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल है तो फिर एनालिसिस करेगा। अगर नहीं है, सिंपल जो एक्टर के दुनिया में, अब आप जरा सोच के देखिए यार, कोई एक्टिंग के दुनिया में एक्सपर्ट है, किसी के एक्टिंग से आप प्रभावित हुए, तो जरूरी थोड़ी है कि वो टेक्निकल पॉइंट समझता होगा। ब्लॉकचेन उसको जरूरी थोड़ी है कि समझ में आता होगा। हो सकता है उसके पास ब्लॉकचेन के बारे में उससे भी कम नॉलेज हो, जितना आपके गांव में कोई जो है नया लड़का है उसके पास नॉलेज है, उससे भी कम नॉलेज उसके पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड का माहिर है। अगर कोई क्रिकेट चला रहा, मतलब क्रिकेट में बल्ला जो है चला रहा है, क्रिकेटर टॉप लेवल पे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको जो ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से मालूम होगा। नहीं मालूम होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ,
क्रिकेट के फील्ड वाले चीज को अगर इंडोर्स करते हैं तो हद तक है कि उसको मालूम होगा। अगर टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंसर है अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा होगा तो कुछ हद तक है कि उसके पास उतना नॉलेज होगा और वो सही या गलत डिसीजन ले सकता है कि यार मुझे करना है या नहीं करना है। लेकिन किसी और फील्ड के पॉपुलर पर्सन को किसी और फील्ड में बुलाया जाए इसलिए कि लोग उससे जुड़े, तो ऐसे में ये एक तरह से अगर फ्रॉड करने वाले ग्रुप करेंगे तो लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ेगा और उस एक्टर या एक्ट्रेस को या सेलिब्रिटी को मालूम तक नहीं चलेगा। तो इसमें जो है किसी सेलिब्रिटी का दोष नहीं है, क्योंकि ये फ्रॉड करने वाले लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो है पीआर से कांटेक्ट करते हैं, अच्छा खासा रकम वहां पे करते हैं और बुलाते हैं और उनको सिर्फ बोलते हैं कि आपको सिर्फ आना है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने आकर के रिबन काट देना है, 2 शब्द बोल देना है और चले जाना है ना। लेकिन उसका कितना असर पड़ता है आम आदमी पे ये शायद उस सेलिब्रिटी को भी नहीं मालूम है सही से, या मालूम भी है तो उस चीज को इग्नोर कर देता है पैसे के सामने में। और लोगों को तो खैर क्या कहें, यहाँ पे जो है आंख मूंद करके वो काम कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे एक चीज आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी आपके सामने ढेरों प्रोडक्ट है और बिना सेलिब्रिटी का एडवर्टाइजमेंट तो आजकल होता ही नहीं है, तो ऐसे में जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आए खरीदने के लिए या किसी भी मतलब प्रोग्राम में ज्वाइन कराने के लिए, तो आप जो है किसी पॉपुलर पर्सन को देखिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये होना भी चाहिए, गलत नहीं है सेलिब्रिटी को बुलाना। लेकिन आपको ये देखना है कि जिस चीज में ज्वाइन करने जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को आप परचेज करने जा रहे हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट का लॉजिक के साथ सोचिए कि जेन्युइन है या सही है। और अगर जो भी चीज में जिस भी कैटेगरी में मल्टीपल कैटेगरी हो सकता है उस कैटेगरी के बारे में सर्च करिए, ये अपने देश में लीगल है या इलीगल है। इंटरनेट का जमाना है, इतना तेजी से स्कैम या फ्रॉड हो रहा है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। एक फ्रॉड होता है, पकड़ाता है, दूसरा नाम लेकर के सेम कैटेगरी में जो है दूसरा लॉन्च कर देता है, फिर लोग उसमें बेवकूफ बनते हैं, फिर अलग कैटेगरी का स्कैम हो रहा है।